ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक SUV जिसने ये इवेंट किया. सो आफ्टर 2 and maybe 2 या 3 साल के बाद आई रिन्यूड माई Kindle Unlimited and started reading again. So the book I chose was The Intelligent Investor. This goes with my profession also and with my business. So I thought के अपने business के लिए कुछ पढ़ लूँ. Okay. Okay. कितनों ने ये book पढ़ी है? The Intelligent Investor. Okay. So too good. अब मतलब मैं जो भी बोलूँगा आप लोग सच ही मानोगे. So that's अभी तो हाँ तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो इट वुड बी गुड कि कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. और ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने सिर्फ पढ़ी है बुक. आई एम नॉट द ऑथर. तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा. बट एक मोटिवेशनल चीज़ कहूँगा आपको कि ये बुक के या मे भी ये 10 मिनट के सेशन के बाद आपको एक अच्छा सा जैकपॉट मिलेगा इस बुक से कि मे बी कौन थे वो देवदत्त पटनायक. उन्होंने आपको रिच नहीं बना सके तो मे बी ये इम्पोर्टेड है. इनका नाम फॉरेन के है ये. इनका नाम है ग्रैहम. तो ये आपको मे बी रिच बना सकते हैं थ्रू. ओके. सो द बुक कॉमेडी हो जाएगी ना लाइव हो तो. ओके. सो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. इससे आपको क्या पता चल रहा है कि क्या होगा ये बुक में? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं. ओके. हाँ ये अच्छी पॉइंट है. हाँ नहीं ऐसा नहीं है. द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी आप कैसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसा है. बट ये बुक में ऐसा भी है कि टू बिकम अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट. राइट. सो इसमें एक एग्जांपल भी ऐसा दिया हुआ है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मे बी आइंस्टाइन ही थे कि आई डोंट रिमेंबर. ओके. सो उन्होंने भी ट्राई इन्वेस्टिंग एंड ही फेल्ड. सो इट्स नॉट नेसेसरी. हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो मैथमेटिक्स में. इंजीनियर्स ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड एट मैथ्स. स्टैटिस्टिक्स में भी जो चैंपियन होते हैं. बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप स्टॉक मार्केट में तो भी आप दिस इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. सो आप उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे. सो मे बी अनएजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो बी बिकम अ सक्सेसफुल इन इन्वेस्टिंग. तो ये बुक ऐसा है. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको कोई डिग्री होनी चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल इन द इन्वेस्टमेंट्स. ओके. द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. दिस बुक इजंट अबाउट मेकिंग क्विक मनी. द फर्स्ट पॉइंट. सो आपको बहुत जल्दी पैसे बनाने हैं जो आजकल की जनरेशन लगी है. सो इट्स नॉट फॉर दैट क्विक मनी. एक दिन में 1 करोड़ वो नहीं होगा. इट्स अबाउट नॉट लूजिंग मनी. सो द इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट तो आप भले कमाओ मत बट यू शुड नॉट लूज योर मनी. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. पैसा कम आएगा वो चलेगा बट जाना नहीं चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. रिटर्न फॉर रियल इन्वेस्टर्स नॉट ट्रेडर्स. सो अगर आपको सीरियसली इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी आपको कि भाई हर महीने में कुछ लाख रुपया लगा के 5,000 कमा लूँगा, तो ये बुक आपके लिए नहीं है. वॉरेन बुफे कॉल्स इट द बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक एवर. वॉरेन बुफे का नाम तो सुना होगा मे बी. राइट. सो ही इज द ओके प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग था. सो चैप्टर 1 to 3 उन्होंने कंपैरिजन की है इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर. मोस्ट पीपल थिंक दे आर इन्वेस्टर्स बट बिहेव लाइक स्पेकुलेटर्स. अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक लाइव एग्जांपल. लास्ट ईयर में मेरे वन ऑफ माय क्लाइंट ओनली ही परचेज्ड अ हैवी, मतलब वो हमेशा हैवी क्वांटिटी ही परचेस करते हैं. इस पोर्टफोलियो वुड बी अराउंड 3 to 4 CR. तो उन्होंने ट्रेडिंग करते रहते हैं और वो अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं. सो ही परचेस्ड, स्टॉक का नाम भी बोलूँगा, जिंदाल वर्ल्ड करके. एट 62 रुपीज़ ही परचेस्ड जस्ट फॉर अ स्पेकुलेशन कि भाई 62 का 63 होगा तो हैवी क्वांटिटी बाय करेंगे, 2 लाख 3 लाख शेयर और बेच देंगे तो 2-3 लाख रुपए इंट्राडे में आ जाएंगे. तो दैट वाज अ स्पेकुलेशन. बट उसी दिन वो स्टॉक में भी 59 और 58 आ गया. तो अब इतना लॉस तो बुक नहीं करना है. सो ही कैरिड द पोजीशन एट होम कि अब इंट्राडे पोजीशन थी, हम इसको घर पे लेके जाते हैं. और
MTF पे लेके गया। MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस होती है। अब उन्होंने इंट्राडे के लिए ली थी, इतना पैसा होता नहीं है क्लाइंट के पास, बट वो इंट्राडे में लेवरेज मिलता है तो यू बाइज दैट। अब वो घर पे लेके गया तो पैसा भरना आएगा, तो पैसा भरने को आया तो उसने MTF यूज कर लिया, मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस। ब्रोकर गिव्स यू फाइनेंस टू बाय अ स्टॉक जिसपे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। तो उसने सोचा अब बाद में वो स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, व्हाटएवर मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। 62 में बाय किया है, 63 में बेचूंगा तो भी इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। बट उसके बाद करेक्शन आ गया मार्केट में एंड देन स्टॉक नीचे गया। एक साल के अंदर आपको क्या लगता है, यू गेस के क्या प्राइस होगी वो स्टॉक की? जिंदाल वर्ल्ड, गूगल मत करना। व्हाट वुड बी द प्राइस? सो हाउ मच? 1 रुपया कमाने गया था बंदा और आज कितना पेनल्टी भरना पड़ रहा है? राइट, यू नो द राइट प्राइस, इट्स अराउंड 29 रुपीज, या आज लगभग 28 का भी लो बनाया है। सो जस्ट टू अर्न 1 रुपीज उसका आज इतना रुपया जा रहा है। सो स्पेकुलेशन के लिए जो चीज ली थी वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दी। सो वो नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट टू डू अ स्पेकुलेशन तो एक अलग अकाउंट रखो जिसमें मैंने 5 लाख डाल दिए, भाई इससे मैं स्पेकुलेशन ही करूंगा तो मेरे जाएंगे तो 5 लाख ही जाएंगे। बट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड बी डिफरेंट, जहाँ पे मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करूँ। इफ़ यू वांट टू डू स्पेकुलेशन, बिकॉज स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज है जो सबको ऐसा लगता है कि मैं करूँ, तो ठीक है वो कर लो, थोड़े अमाउंट से कर लो, बट योर गोल जो है आपके इन्वेस्टिंग गोल उसको अलग रख सकते हैं, राइट। सो थिंक लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर्स ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, फोकसेस ऑन वैल्यू एंड सेफ्टी। तो मैंने जो ही पहली जो पॉइंट बोली कि वैल्यू हो और सेफ्टी हो, पैसा कम आएगा चलेगा। स्पेकुलेटर मोस्टली चेजेस टिप्स, न्यूज एंड मोमेंटम। तो राइट नाउ आपको भी सबको पता होगा व्हाट इज इन मोमेंटम। अभी क्या है ऐसी चीज जो मोमेंटम में चल रही है? आई थिंक सबको पता है वो चीज, सिल्वर एंड गोल्ड। सो दैट इज स्पेकुलेशन कि आप अब वो मोमेंटम को चेस कर रहे हो, तो यू आर ए ट्रेडर नाउ, दैट इज नॉट इन इन्वेस्टमेंट। अब वो वैल्यू, अब वो गोल्ड और सिल्वर को हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं? एक स्टॉक होगा, अगर शेयर होगा तो उसको हम वैल्यू कर सकते हैं कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसका टर्नओवर कितना है, तो उसका वैल्यू या शेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट एटलीस्ट वी कैन कैलकुलेट। गोल्ड सिल्वर के भी ऐसे कुछ वो नहीं होते, पर मैं ऐसे बोल रहा था ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मोमेंटम में बहुत ऊपर जाते हैं एंड देन यू कैन गेट ट्रैप इन दैट। सो स्पेकुलेटर्स वो चेस करते हैं। Takeaway is, if you don't know why you bought a stock, you are speculating. अगर आप कोई स्टॉक परचेस कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आप क्यों परचेस कर रहे हो, then it's a speculation. अब 4th and 5th चैप्टर में मिस्टर मार्केट एंड मार्केट इमोशंस। सो मोस्टली मिस्टर मार्केट कंसेप्ट में मार्केट इज इमोशनल, बेसिकली मार्केट इमोशंस पे चलता है, क्योंकि देयर आर मैनी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स। कोई प्राइस पे मुझे वो स्टॉक महंगा लग रहा है तो मैं बेच रहा हूँ, कोई प्राइस पे किसी को अच्छा लग रहा है तो वो खरीद रहा है, उसका वो इमोशन है। सो मार्केट इज बेसिकली अ इमोशन। सम डेज टू ऑप्टिमिस्टिक एंड सम डेज टू पेसिमिस्टिक। मतलब अभी अब मैं अगर बात करूँ जस्ट जुलाई 2024, तो मार्केट वाज इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मोड। सबका मूड बहुत अच्छा था कि भाई परचेस करना है, स्टॉक परचेस करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो दैट वाज द रीज़न। बट जस्ट सितंबर 2024 आया, उसके बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुआ एंड मार्च तक वो कंटिन्यूस 6 महीना गिरा। तो इतना ऑप्टिमिस्टिक मार्केट था वो बहुत पेसिमिस्टिक हो गया। आप वो देखो, उस टाइम पे एवरीबडी वाज चेजिंग अ स्टॉक मार्केट कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट में लगाना, और वो भी बेसिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स में। स्मॉल कैप यानी छोटे छोटे स्टॉक में, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक एक एक दिन में 10-10%, 20-20% रिटर्न दे रहे थे। सो दैट कंप्लीटली चेंज नाउ। अब सबको पता चल रहा है कि यार छोटी छोटी कंपनियों में नहीं लगाना चाहिए था, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में ही लगाना चाहिए। बिकॉज इफ यू विल सी राइट नाउ निफ्टी इज एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, बट पोर्टफोलियोज आर ऑलमोस्ट सबका 30 to 40% डाउन, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द स्मॉल कैप्स। सो कभी कभी ये भी होता है कि सम डेज आर ऑप्टिमिस्टिक। आज मार्केट बहुत हाई एंड पे बंद हुआ, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये हो गया वो हो गया। अचानक ट्रम्प बाबा कुछ आज ट्वीट कर देंगे और कल मार्केट खुलेगा ही नीचे, और अचानक पूरा बोलते हैं ना, अचानक जज्बात बदल गए सब।
कल इतने बुलिश, आज अचानक बेरिश। वही चीज को कल इतना ऊपर क्यों लेके गया, आज गिराना ही था, तो ऐसा हो जाता है। दैट इज मार्केट। इतना जल्दी, इतना जल्दी, हमको भी नहीं पता था तुम इतना बोलोगे। अरे मैं तो पहले ही पेज पे था अभी तक, मैं तो पहले ही पेज पे था अभी तक। ओके, मैं कुछ ज्यादा ही ओके, वी विल वाइंड अप। क्लोजिंग लाइन, the intelligent investor doesn't teach you how to beat the market, it teaches you how to beat yourself. So the biggest enemy in stock market आप खुद ही हो। So आपका nature जो है, that is only the main thing. Maybe something will work for Khushit Shah, but that will not work for Shweta Mehta because उसका nature अलग है। So आप में जो इतना patience है वो आप में रहेगा, बट वो उसमें में भी ना भी हो। सो दैट मे बी सब लोग का अलग अलग इमोशंस है, तो आप क्या हो आपको जानना है और वो आपको डिसीजन लेना है कि हाउ यू वांट टू बी अ इन्वेस्टर इनटू द स्टॉक मार्केट। थैंक यू। इंटेलिजेंट। Thank you so